अब माशाल्लाह देखिए मंगा लिया है बर्गर, सामने ही बेचते हैं हमारे बिल्कुल, और खाएंगे इंशाल्लाह। और इसी के साथ करेंगे अपना ब्लॉग का शुरू। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहे जिस देश में रहे हमेशा खुशी भरी जिंदगी रहे। और ये है अंडे वाला बर्गर, और बहुत मज़े का लगता है, बहुत मज़ेदार बनाते हैं जो हमारे सामने रहते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बर्गर बनता है। चाउमीन तो वो बर्गर चाउमीन दोनों बनाते हैं, तो दोनों चीज़ें मंगाई हैं हमने। और याना खा रही हैं। याना देखिए, याना सलाम कर लो। सलाम कर दिया याना ने यूट्यूब फैमिली को। और देखिए माशाल्लाह खा रही हैं, और कह रही है मुझे तो फॉक्स से ही खाना है, मुझे नहीं खाना है इनसे चम्मच वम्मच से। मैंने चम्मच ला दिया तो कह रही है मुझे नहीं खाना चम्मच वम्मच से, मुझे तो फॉक्स से ही खाना है। तो देखिए फॉक्स से ही खा रही हैं माशाल्लाह। चलिए तो अब पढ़ लेते हैं नमाज और चल जाते हैं। असर की नमाज का वक्त हो चुका है, तो असर की नमाज़ पढ़ के फिर बनाएंगे कोफ्ते। तो कोफ्ते तो पहले भी दिखा दिए थे, तो अब फिर दिखा दूँगी। चलिए कैसे बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि कोफ्ते दिखाएं आप कैसे बनाती हैं। तो कोफ्ते फिर दिखा देंगे आज इंशाल्लाह। तो अब बनाने नमाज के बाद इंशाल्लाह बनाऊँगी कोफ्ते, तो दिखा दूँगी अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर। और देखिए ये आना चूम रही है अपने डैडी को। अरे मारो मारो, इनके डैडी रहते हैं सऊदी अरब में, और ये अपने डैडी से करती हैं बहुत प्यार। ओह अपने बाबू को भी चूमेंगी आप, तो कितनी अच्छी है ना, अपने बाबू को चूमेंगी। बाबू को भी प्यार करती हैं बहुत। और ये खुद आ गई हैं। देखिए माशाल्लाह अब मैंने मिला दिया है, इसमें गोश्त है फिर पिसा हुआ, तो मैंने इसमें मिला दिया है अदरक, हरी मिर्चें, प्याज और हरा धनिया। ये है इसके अंदर डाला है। और दिखाती हूँ क्या क्या डालूँगी। 2 चम्मच डाल दिया है मैंने इसमें गरम मसाला, और इसमें गोला खसखस पीस के मिला दिया था। और ये प्याज, हरी मिर्चें, अदरक, हरा धनिया और गरम मसाला डाला है। और देखिए इसमें डाल दिया है मैंने ये पिसे हुए चने, भुने हुए चने थे, उन्हें साफ़ करके पीस लिया है, और मैंने इसमें डाल दी हैं ये भुने हुए चने। और डाल दिया है इसके अंदर नमक। और अब हम इसे अच्छी तरह मिला लेंगे, फिर दिखाते हैं आपको किस तरह बनाएंगे। बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत मज़ेदार बनेंगे। इसी तरह बनाइए, मेरी रेसिपी से बनाइए, जैसे मैंने बताया है इसी तरह से बनाइए, बहुत मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह। चम्मच डाल दी है मिर्चें, देखिए ये मिर्ची डाली है मैंने। और क्योंकि इसमें मिर्ची भी डालनी ज़रूरी होती है, मिर्ची नहीं होंगी तो चटपटे नहीं बनेंगे, तो इसलिए मिर्ची डालनी ज़रूरी थी, तो मैंने इसमें 1 चम्मच मिर्ची भी डाल दी है। और ये है 2 किलो से भी ज़्यादा है गोश्त, तो इसकी आधी बनाऊंगी कच्ची टिक्की और आधी बनाऊंगी कोफ्ते। तो मैं इसमें से मिला लेती हूँ, फिर निकाल के फिर दिखाऊंगी कच्ची टिक्कियों में क्या क्या और डालेंगे इसके अंदर। माशाल्लाह मैंने इसे मिला दिया है और इसे निकाल भी दिया है। ये मैंने कोफ्तों का निकाला है, और इससे थोड़ा सा कम कच्ची टिक्कियों की निकाला है। तो अब मैं कच्ची टिक्कियों का दिखाऊंगी किस तरह से बनाऊंगी, तो मैं भी दिखाती हूँ आपको। देखिए इसमें मैंने डाल दी है सौंफ, और पिसी हुई सौंफ डाली है ये, और इसे अच्छी तरह मिला दूंगी। बस इस तरह कच्ची टिक्की बनाऊंगी, बहुत अच्छी बनेगी, बहुत मज़ेदार बनेगी। आप भी इस तरह बनाइए जैसे मैंने बनाई है, फिर खाएंगी तो बहुत मज़ा आएगा। हरे धनिया की चटनी के साथ खाइए, चाहे किसी की चीज़ के साथ खाइए, सॉस के साथ खाइए, हरी चटनी के साथ खाइए, बहुत अच्छी बहुत मज़े की लगती है। तो ये मैंने डाल दिया है सौंफ में इसमें। अब इसे मिला दूंगी, फिर इसे बना रख दूंगी, क्योंकि बनाऊंगी जब सब आएंगे घर में खाने वाले, क्योंकि गरम गरम ही अच्छी लगती है खाना। और कोफ्ते बना दूंगी अभी। देखिए इस तरह से बना लिए हैं मैंने ये कोफ्ते। और ये अब इनके लिए मसाला बनाऊंगी, तो मसाला भी दिखा देती हूँ आपको किस तरह से बनाऊंगी। बिल्कुल गोल गोल करके इसी तरह बना लीजिए अच्छी तरह से। ये कोफ्ते हैं, शायद किसी लोगों को मालूम भी नहीं होगा, लेकिन जिनको नहीं मालूम है वो अच्छी तरह देख लें। और यही रेसिपी है, और इसी तरह बनते हैं, और बहुत अच्छे बनते हैं माशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह इसमें डाल दिया है सरसों का तेल, और इसकी निकाल देंगे झल इंशाल्लाह। तो देखिए ये अच्छी तरह ब्राउन हो जाएगा, तो ये बिल्कुल प्योर हो जाता है। फिर सरसों का तेल, फिर इसमें सरसों के तेल की बदबू नहीं आती है, जिससे सरसों के तेल की महक आती है वो नहीं आती है, और बिल्कुल प्योर सा हो जाएगा। तो इसमें से आटा डाल दिया है मैंने, और थोड़ी देर में निकल जाएगी झल। जब ये ब्राउन हो जाएगा फिर डालेंगे क्या। देखिए अब डाल दिया मैंने इसमें प्याज, और प्याज ब्राउन होने तक इसे भूनेंगे। और देखिए प्याज ब्राउन होने तक इसे भूनेंगे। और गरम मसाले में दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। लौंग ली है, काली मिर्ची है, छोटी इलायची है, और जीरा है, बड़ी इलायची है, तेज़पात के पत्ते। ये मैंने लिया है गरम मसाले में।
बस ये ब्राउन हो जाएगा तो गरम मसाला डाल देंगे इसके अंदर। दिखाते हैं चलो आपको। देखिए प्याज होने आ गई ब्राउन, और अब डाल देते हैं इसके अंदर गरम मसाला। ये गरम मसाला ऐसे डाल देंगे इसके अंदर। देखिए, और थोड़ी देर चलाएंगे जिससे कि गरम मसाले की खुशबू इस प्याज के अंदर आ जाए। फिर डाल देंगे मसाला। इसमें डाल दिया है मसाला। मसाले में मैंने क्या लिया था, प्याज लहसुन लिया था पिसा हुआ, और धनिया मिर्ची हल्दी, ये मसाले मेरी थी। तो मेरा 2 किलो, जैसे 1 किलो से भी ज़्यादा है गोश्त, तो मैंने 4 चम्मच धनिया ले लिया था, 1 चम्मच से ज़्यादा मिर्ची ले ली थी, और थोड़ी सी हल्दी ले ली थी, और 2-3 प्याज़ें ले ली थी, और लहसुन ले लिया था 1। तो ये सामान मैंने लिया है बस, और कुछ नहीं लिया, सिर्फ सादा मसाला है, कोई ख़ास मसाला नहीं बनाया। और देखिए अब बनाते हैं, भूनते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। बस इसमें लगा दी है सीटियाँ, और माशाल्लाह आ गई हैं 3 सीटियाँ। अब मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं ना माशाल्लाह अब इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। 3-4 सीटियों के बाद मैंने इसे भूनना शुरू कर दिया है, और इसे खूब अच्छी तरह से भून लेंगे। जब ये भून जाएगा तो फिर और मसाला भुनने ही बचाने के मसाला फटने लगता है, देखिए इस तरह से। और अभी सही से नहीं फटा है, जब बिल्कुल फट जाएगा तो समझ लीजिए मसाला भुन गया है। तो मैं इसे अभी और भूनूंगी, क्योंकि अभी अच्छी तरह से फटा नहीं है। अब प्याज जो ब्राउन करी थी इसमें वो मिली रही है, भुनी नहीं है, तो इसे अच्छी तरह से मैं खूब अच्छी तरह से भून लेती हूँ। जितना अच्छा करके भूनेंगे माशाल्लाह उतना ही मज़ेदार बन जाएगा ये। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से भुन गया है, और बिल्कुल ही फट गया है ये मसाला। देखिए बिल्कुल फटा फटा लग रहा है ना आपको। देखिए ये देखिए कितना फटा फटा लग रहा है, बिल्कुल फट गया है ना। तो ये हो गया अच्छी तरह से भून गया। अब इसमें डाल देते हैं कोफ्ते, और कोफ्ते भी कुछ देर मसाले के अंदर ही भूनेंगे। तो जितना अच्छा करके मसाला भून सकें भूने, क्योंकि भुने हुए मसाले की ज़्यादा अच्छा मज़ा आता है। किसी चीज़ की कचान नहीं आती, किसी चीज़ की बदबू नहीं आती है, अगर अच्छी तरह मसाला भून लिया जाए। और देखिए सारे कोफ्ते डाल दिए हैं मैंने मसाले के अंदर। ऐसे थोड़ी देर तक, इतने देर तक पकने दूंगी जितनी देर तक ये इसका रंग बदल नहीं जाता, क्योंकि थोड़े केड़े हो जाएंगे। इसलिए केड़े होने के बाद ही इसे घुमा घुमा के भूनूंगी, नहीं तो टूट जाएंगे। तो अभी से थोड़ी देर पकाएंगे ऐसे ही रख के। देखिए, और देखिए मैंने काट के रख लिए हैं आलू, और अच्छी तरह से धो लिए हैं, क्योंकि कोफ्ते में डालूंगी आलू। ऐसे भी भुने हुए भी खा सकते हैं, कुछ लोग भुने हुए खाते हैं, आलू नहीं डालते, लेकिन हमें थोड़ा सा शोरबा पसंद है, तो हम इसमें आलू डालेंगे। किसी दिन रख लेते हैं भुने हुए भी, लेकिन रोज़मर्रा में जब बनाते हैं तो इन्हें ऐसे ही बनाते हैं कि थोड़ा शोरबा करके बना लेते हैं, तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिर उन्हें चावलों के साथ खाइए, चाहे रोटी के साथ खाइए, बहुत अच्छे लगते हैं। चावलों के साथ भी बहुत मज़ा आता है कोफ्ते खाने में। कोफ्तों का शोरबा डाल के चावलों के साथ खाइए, बहुत मज़ा आता है। तो इसी तरह खाइए, बनाइए, इंशाल्लाह बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत मज़ा आएगा। देखिए अब इसका रंग हो गया है चेंज, और मैंने जैसे आपसे बताया, तो अब मैं इसे इस तरह से हिला हिला के भूनूंगी इंशाल्लाह। बस हल्का हल्का हिलाऊंगी, ज़्यादा नहीं हिलाऊंगी, क्योंकि टूटने का डर रहता है। टूट जाते हैं तो फिर कोफ्तों का मज़ा तो ख़राब नहीं होता, क्योंकि जो मसाले डले हुए हैं उसका मज़ा तो रहेगा, लेकिन खूबसूरती ख़त्म हो जाती है अगर टूट जाते हैं तो इसी तरह बनाइए, हल्के हल्के चला के बनाइए, जिससे कि ये टूटे ना और साबुत ही रहे। थोड़ा से टेढ़े हो जाएगा तो नहीं टूटेंगे और सही से बन जाएंगे। तो इसी तरह बनाइए इंशाल्लाह। और होने लगी है ईशा की अजान भी, तो अब मैं बंद करती हूँ, थोड़ी देर में फिर दिखाऊंगी अजान होने के बाद। देखिए माशाल्लाह मेरे कोफ्ते आधे से ज़्यादा भुन चुके हैं, और बहुत अच्छी तरह से भुन चुके हैं। और देखिए कितनी अच्छी तरह से भुन गए हैं, और बिल्कुल बन के तैयार हैं माशाल्लाह। बस थोड़ा सा और भूनना चाह रही हूँ कि थोड़े अच्छे से और भुन जाएँ, तो थोड़ा सा और भून के फिर दिखाती हूँ आपको। बस हिला के भूनने हैं, सिर्फ वैसे नहीं, कबीर नहीं लगाना है। अगर आपने चम्मच लगा दिया, ये कबीर लगा दिया इसके अंदर, तो ये टूट जाएंगे, फिर हो जाएंगे बेकार, फिर उसमें वो मज़ा नहीं रहता, क्योंकि खूबसूरती ख़त्म हो जाती है खाने की, तो खाने का मज़ा भी ख़त्म हो जाता है। देखिए माशाल्लाह बिल्कुल अच्छी तरह से भुन गए हैं। देखिए बहुत अच्छी तरीके से भुन गए हैं ये। अब डाल देते हैं इसमें आलू, थोड़ी देर आलू के साथ भूनेंगे। अब डाल देते हैं इसके अंदर। बस आलू के साथ भी इसी तरह चला चला के भून लीजिए, अच्छे बनेंगे माशाल्लाह। और थोड़ा सा भून के थोड़ी देर बाद ही, भूनने के बाद पानी डाल दीजिए, बस थोड़ा सा हल्का सा भून लीजिए, और फिर पानी डाल दीजिए, और फिर बन जाते हैं कोफ्ते, तैयार हो जाते हैं। फिर हरा धनिया काट के इसमें डाल दीजिए, मज़ेदार बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे माशाल्लाह। तो अभी दिखाएंगे थोड़ी देर में इंशाल्लाह कैसे तैयार करेंगे हम इन कोफ्तों को। मैंने इसे कोफ्तों के साथ भी अच्छी तरह से भून लिया है, और
अब डाल दूँगी मैं इसके अंदर पानी, और पानी डालने के बाद फिर सीटी लगा देंगे। तो 2-3 सीटी देके फिर उतार लेंगे इसे। देखिए अब बना दिया है मैंने इसके अंदर शोरबा, और शोरबा पतला नहीं बनाया, सही बनाया है, अच्छे से बनाया है। अच्छे से शोरबा बनाइए, बस कोफ्ते पे न लग जाए। ये खुद आ जाएगा, नीचे का मसाला जो ऊपर आ जाएगा, फिर गाढ़ापन आ जाएगा इसके अंदर। तो ये इस तरह से बन जाते हैं कोफ्ते। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कोई बात उसकी वो नहीं है, आराम से बनाइए। और मेरी रेसिपी ही देख के बनाइए, माशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत मज़ेदार बनेंगे। अगर भूल जाएँ आप देखने के बाद तो देख के बना लीजिए, तो बहुत अच्छे बनेंगे। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है किस तरह से मैंने बनाए हैं, तो इसी तरह बना लीजिए। अब मैंने फिर सीटी लगा दी है, और उसके बाद मैं 3 सीटी दूंगी इसके अंदर, और फिर उतार दूंगी, खोल दूंगी। बस चावल आलू गल जाएंगे, वरना ज़्यादा सीटी से कोफ्ते भी ख़राब हो जाएंगे और आलू भी ख़राब हो जाएंगे। तो ज़्यादा सीटी नहीं लगाएं, गोश्त भी गल जाए और आलू भी गल जाए, तो इसलिए 3 सीटी से ज़्यादा सीटियाँ न लगाएं। चाहे कम ही लगा लें, 2 लगा लें, लेकिन चौथी नहीं लगाएं। और देखिए बना ली है मैंने कच्ची टिक्की, और कच्ची टिक्की का शेप यही होगा बिल्कुल, और इसी तरह से बनेगी कच्ची टिक्की। देखिए इस तरह से बना लीजिए कच्ची टिक्की, और फिर इन्हें तेल में तल लीजिए। तो जब बन जाएंगी तो दिखाने की कोशिश करूँगी, इंशाल्लाह दिखा दूँगी। तो देखिए ऐसे ही बनाइए, बढ़िया बनेगी, मज़ेदार बनेगी। ऐसे चटनी के साथ खाइए या सॉस के किसी की भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत मज़ेदार होती है। इस तरह से तल लेते हैं टिक्की, बस स्लो फ्राई करते हैं, डीप फ्राई नहीं करते हैं। इसे देखिए कितनी अच्छी तरह से तल जाएंगी। अब जब ये हो जाएंगी इधर से एक साइड से, फिर दूसरी साइड से पलट देंगे। तो ऐसे स्लो फ्राई कर लीजिए, बहुत मज़े की होती हैं, बहुत मज़ेदार बनेगी। देखिए मैं दिखा दूँगी आपको जब तल लूँगी। देखिए माशाल्लाह अब इस तरह से इसे पलट दी है मैंने, और देखिए इधर से ब्राउन हो चुकी हैं। अब दूसरी तरफ से ब्राउन होगी। जब मैं इसे निकाल लूँगी, जब देखूँगी अच्छी तरह से गल गए हैं, तो फिर मैं इसे निकाल लूँगी। बहुत फिर देखिए ऐसे छू के देख लेते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा तो फिर मैं इसे निकाल लूँगी। तो इसके अंदर तक का गल जाता है। फिर अगर ये इस तरह से छूने से टेढ़ा हो जाता है, तो फिर ये अंदर तक का गल जाता है बहुत अच्छी तरह से। तो इसी तरह बना लीजिए। और ये उठने भी लगा, देखो फूलने लगा है ना। जब ये फूलने लगे तो समझिए बनने को तैयार हो गया है। तो इसी तरह बनाइए, माशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह कितनी अच्छी, कितनी मज़े की हैं, देखने में अच्छी लग रही हैं। जी चाह रहा है खा लूँ अभी, लेकिन अभी और तलनी ही, तो दोबारा राउंड डाल दिया है, तो दोबारा का भी दिखा दी मैंने, दोबारा डाल दी है। अब इन्हें ये भी होने आ गई हैं, अब इन्हें पलटूँगी। और इसी तरह बना लें सारी टिक्की जितनी भी आप बनाएं, बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार। और आज रहे हैं सिमरा मायरा और अन्ना भी, तो आने वाली है थोड़ी देर में। रात का टाइम है, 11 बज रहा है। और इसी के साथ कर दूंगी अपने ब्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहे, जिस देश में रहे, जिस जगह रहे, खुशियों भरी जिंदगी रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।